नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन। सांसद विवेक तन्खा के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर साधी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध और तेज होता जा रहा है। इस योजना का वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे भी सतर्क हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज जंतर मंतर पर अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह करेगी। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ देश भर में चौथे दिन हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की 16 पीएसयू समेत अन्य नौकरियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में अग्निवीरों को 10% आरक्षण शनिवार को देने का ऐलान किया है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों की अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष और अग्निवीर के पहले बैच के लिए सभी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। दमोह में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पर दमोह शहर के धर्मपुरा वार्ड के पार्षद तथा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष यशपाल सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि कांग्रेस से पूर्व में धर्मपुरा वार्ड से पार्षद रहे तथा कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष यशपाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने आकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल तथा कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह लोधी एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अब यशपाल सिंह दमोह नगर पालिका चुनाव में भाजपा की सीट से अपने वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की रही है। उनकी आध्यात्मिकता और उनका सेवा का जो संकल्प है वो भाजपा से सदैव निकट उनको करता रहा है। और मैं मानता हूँ विचार से मजबूत आदमी थे, लेकिन वो जो मंच के पास था वो असहज मंच था। मैं यशपाल जी को वजह से बधाई देता हूँ। मोदी जी के कामकाज करने का तरीका, कार्यप्रणाली, भारतीय जनता पार्टी का विचार और एक आदर्श कार्यकर्ता के जो लक्षण होते हैं वो यशपाल जी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर के जो यशपाल भाई ने निर्णय लिया है, ये अभी तक कांग्रेस के नगर अध्यक्ष थे। निश्चित ही एक प्रभावी व्यक्तित्व हमारे दमोह नगर का था और आज को हमारे साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आप देखती जाइए ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी पुष्पेंद्र भार्गव नामांकन दाखिल करें। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मौजूद रहे। दरअसल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होने के चलते बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय में प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन जमा किए गए। नामांकन जमा करने के बाद भाजपा महापौर उम्मीदवार पुष्पेंद्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया तब से इंदौर नगर की सेवा की और इंदौर की जनता ने इंदौर की नगर निगम की चाबी भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। तब से इंदौर की सूरत, सीरत, प्रतिष्ठा सब में बदलाव दिखाई देता है। आज इंदौर पहचान का मोहताज नहीं है। आज इंदौर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का एक मॉडल सिटी है।
और लोग अब इंदौर की नकल करते हैं। पहले हम बात करते थे कि यार हम हैदराबाद जैसे बने, हम बेंगलोर जैसे बने, हम मुंबई जैसे बने, हम दिल्ली जैसे बने, पर अब लोग कहते हैं देश भर के कि हम इंदौर जैसे बने। भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कोर्ट में भी लोगों के अधिकारों की लड़ाई, वही लड़ाई और अब लड़ाई के साथ लोगों के भले का काम करने के लिए मैं समाज और जनता के बीच हूँ और मुझे विश्वास है नया जोश, नई ऊर्जा और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 कार्यकालों की विकास का काम हमारी जीत की ताकत है, सुनिश्चित है। जबलपुर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख में कांग्रेस ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जो सांसद विवेक तनखा, उनके साथ कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ नामांकन रैली निकाली। नामांकन रैली से मेयर पद के प्रत्याशी ने जीत का दम भरा। अन्नू के साथ राष्ट्रीय राजनीति में चमक रखने वाले सांसद विवेक तनखा का साथ था। लंबी और उत्साह से भरी नामांकन रैली में कांग्रेस ने अपना दम दिखाया। विजय का संकल्प लेकर निकले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू की नामांकन रैली में भी जबरदस्त ताकत दिखाई। हम लोगों ने नामांकन भरा और बजरंगबली के पास ये वरदान मांगा, ये प्रार्थना की, माँ बगलामुखी के पास ये प्रार्थना की कि हे माता रानी, हे बजरंगबली, हमारा जबलपुर शहर आगे बढ़े, हमारा शहर महानगर बने, हम लोग 5 वर्ष आने वाले अपना सर्वस्व जबलपुर शहर के लिए निछावर करें। ये रास्ता हम ही लोगों ने चुना है, सेवा का रास्ता। तो हम लोग 24 घंटे 365 दिन जैसी आवश्यकता होगी वैसा इस शहर के लिए निछावर करेंगे। पिछले 20 वर्षों से नगर निगम की कार्यशैली के अनुभव के साथ हम लोग आम जनता के बीच में हैं और अभी भी चुनाव के दौरान आम जनता के बीच में जाकर यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों को सेवा का मौका दें। हम लोग जबलपुर शहर को एक वापस प्रकृति का दिया हुआ जो खूबसूरत शहर है उसे एक विकसित सर्वांगीण विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे, भोपाल इंदौर से बेहतर कराएंगे। शहर की हालत कहीं नहीं है, आप क्या शहर को कैसे विकसित करेंगे, किस तरीके से? एक ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है, 2 चरणों में काम है। एक चरण में जो मूलभूत समस्याएं और ज़रूरत हैं हमारे शहर की, पहले उनको पूरा किया जाएगा और फिर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और सबसे पहला काम तो वही होगा कि मां नर्मदा में मिलने वाले जो गंदे नाले हैं उनको रोका जाए और साफ स्वच्छ जल नालों को मोड़ दिया जाए, या जब जो पानी उसमें जाए वो प्लांट लगाकर, ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसको साफ जल ही मां नर्मदा में जाए और उसके बाद पूरे शहर की विकास की धारा बढ़ेगी। विकास के पंख इस शहर को लगेंगे। भोपाल इंदौर से हम आने वाले 5 वर्षों में बेहतर होंगे। पार्टियों में लगातार बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात कांग्रेस पार्टी ने टिकटों की सूची जारी करी थी, जिसके बाद से पार्टी में कई नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन में पूर्व पार्षद शफीक इंजीनियर, पूर्व पार्षद शाहिद अली, पूर्व पार्षद नजमा अंसारी और उनके समर्थक मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने इस बार नगरीय निकाय चुनाव में पूरी दमखम के साथ मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बात करें ग्वालियर की, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस की पूर्व जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रुचि गुप्ता को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रुचि गुप्ता ने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी को वास्तविक रूप से स्मार्ट बनाने के लिए उनके द्वारा असंभव कार्य कराए जाएंगे। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़क को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी ने इस बार ये तय किया था कि निगम में एक सशक्त महिला देगी और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। आज मेयर कैंडिडेट जो हमने घोषित किया है आम आदमी पार्टी ने, वो एक सशक्त महिला है, कांग्रेस की एक नेत्री रही हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला कि किस प्रकार से कांग्रेस हमसे डर रही है। अभी अंदर हम लोग पर्चा भरने गए, उसमें इतना परेशान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अंदर कुछ अन्य महिलाएं भेजी गई जो उन्हीं के घर की हैं, जिन्होंने हमारे चुनाव, हमारा पर्चा ना भर पाए उसकी पूरी कोशिश की। लेकिन मैं ये सबको कहना चाहती हूँ, भगवान हमारे साथ है, इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है और पूरे दम से लड़ेगी हमारी आप पार्टी। और जो हमारी जनता के मुद्दे हैं, जो हमें उनके घर घर जाकर जो उनको भरोसा दिलाना है, शिक्षा हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, या स्वास्थ्य हो, या उनकी बिजली पानी हो, जितनी चीज़ों से शहर परेशान है पिछले 40-50 साल से, हम वो सब उपलब्ध कराने के लिए उनसे वचनबद्ध हैं। इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में सभा संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि हमने खजाना खाली कर दिया था, कोई उनको बताए हम कोई औरंगजेब नहीं है। इंदौर वासियों, मामा के पास इंदौर के लिए पैसों की कमी नहीं है। साथ ही सीएम ने कहा कि जो गड़बड़ करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कमलनाथ, हम औरंगजेब थोड़ी थे जो खजाना खाली कर गए। वो धन की कमी के लिए रोते रहते। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को और वल्लभ भवन को दरारों का अड्डा बना दिया था। 15 महीने में तबाह कर गया इंदौर। अगर दूसरा मेयर बन गया तो हमारे सपने बिखर जाएंगे, इंदौर के बहन और भाई के सपने बिखर जाएंगे। बनेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, साफ बात कर रहा हूं। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मामा कह रहा है हमारे पास पैसे की कोई कमी इंदौर के लिए नहीं है। राज्य संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन कोरबा प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई, जिसके बाद नितिन आयोजित प्रेस वार्ता में भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। नितिन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को भ्रमित कर सरकार बनाई है। कोरबा जिले का आज हमारा प्रवास था। यहाँ के संगठन के विस्तार के दृष्टि से और संगठन की गतिविधियों का आकलन करने हम लोग यहाँ पे आए थे और मुझे ये बड़ी हर्ष है कि कोरबा जिले लगातार संगठन की कार्यक्रमों को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। साथ ही साथ आज हम लोग जब यहाँ आए तो कई चीज़ों की जानकारी मिली, किस प्रकार के यहाँ का मंत्री और सांसद मिलकर इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो एक बड़ा विषय यहाँ पर है, जिसको करीब 300 से 350 करोड़ केंद्र सरकार से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आता है, उस राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये पूरी तरह से भूपेश सरकार के जानकारी में हो रहा है और भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे उनको मिट्टी, खाद के बदले मिट्टी दिया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है और साथ ही साथ पूरी तरह से सरकार में भ्रष्टाचार हर कोने में व्याप्त हो गया है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जहां किसान मोर्चा किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, युवा मोर्चा युवाओं के लिए आंदोलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विंग इस में विषय को लेकर, चाहे अवैध खनन हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, इन सारे विषयों को चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार करा है। निवाड़ी जिले के जेर गांव से हत्या का मामला सामने आया है, जहां देवर ने अपनी ही भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। वहीं पति के मुताबिक घटना उस वक्त की है जब पत्नी खेत पर सो रही थी और पति बिंडल लेने के लिए गया हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो खत्म हो गया, तो कट जा का हुआ तुमको? वो काटो है वो हल्की हत्या तीन है हल्की काय फोन मार का पता काटो हम जो ने बिंडल ले गए जो को काट के देगा कैसे मारा कहां पे नहीं पुलिस को सूचना मिली थी, थाना प्रभारी स्वयं मौके पर रात्रि में पहुंचे थे। मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम करवाया गया है और अपराध धारा 302 का पंजीकृत किया गया है। अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
देवास में भाजपा कार्यालय में एक कार्यकर्ता को टिकट न मिलने पर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पार्षद की टिकट न मिलने पर अपने ही शरीर पर केरोसिन छिड़क लिया और आत्महत्या की कोशिश की। वहीं बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से नाराज कार्यकर्ता भोजराज सिंह जादव ने पदाधिकारियों के सामने नाराजगी जाहिर की। वहीं मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने भोजराज को आत्मदाह करने से रोका और उसके शरीर पर पानी डाला। आज हम वार्ड क्रमांक 25 के सभी स्थानीय लोग और जो 8 से 10 जो अपने प्रत्याशी अपने आप को जो प्रत्याशी मानते जो अनारक्षित वर्ग के जो लोग थे, हम सभी लोग 60-70 लोगों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आए थे। क्योंकि जिलाध्यक्ष जी से हमें मिलना था और हमें हमारा आवेदन देना था। वार्ड क्रमांक 25 से जो उन्होंने अभी प्रत्याशी घोषित किया है वो पिछड़ा वर्ग से है। हम सभी की एक ही मांग है कि जो वार्ड क्रमांक 25 है अनारक्षित वर्ग के लिए मुक्त है। अनारक्षित वर्ग अगर जो उसमें यहाँ पर अगर जो प्रत्याशी नहीं हो, अगर जो अनारक्षित वर्ग के, तो आप उसमें बाहरी को चूंकि 8 प्रत्याशी यहाँ पर हैं स्थानीय प्रत्याशी, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो इनको बाहर के बाहरी प्रत्याशी को और ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को यहाँ पर वार्ड क्रमांक 25 में प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। जबकि ये सूचना हमने जिलाध्यक्ष को दे दी थी। क्या फिर आपने आप ही क्या कदम उठाया? हमने यहाँ पर अपील समिति में भोपाल अपील समिति में भी हमारा आवेदन को उपलब्ध करवाया है। जिलाध्यक्ष जी को भी हम यहाँ अवगत कराने आए थे। अभी आपने क्या पेट्रोल डीजल डालकर खुद को आत्मदाह करने का प्रयास भी किया? आत्मदाह करने का प्रयास मुझे मजबूर किया गया क्योंकि हम 3 दिन से परेशान हो रहे थे। हम हमारी बात हमारी एक फोरम पर रख रहे थे, जिलाध्यक्ष जी को भी अवगत कराया तो उन्होंने भी टाल दिया। हम यहाँ पर हमारे एक स्थानीय उम्मीदवार के नाते अनारक्षित वर्ग की भारतीय जनता पार्टी जिला देवास ने उपेक्षा की है। एक व्यक्ति विशेष वार्ड से मतलब नहीं, और भी आप वार्ड देखेंगे जब आरक्षण तय हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो गाइडलाइन और रीति नीति उन्होंने तय की है, आप उनसे अलग होकर मतलब आप इतने बड़े हो गए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के नियम को आप वो ताक पे रखते हुए यहाँ अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये मनमानी एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है। किसी का जो ये नहीं सहन करेगी कि जो आप अपनी मनमानी चले और तानाशाही भी सहन। कौन से वार्ड से हैं आप? हम वार्ड क्रमांक 25 से स्थानीय लोग सभी आए थे। किस पर आरोप है ये पूरा? ये जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री पर आरोप है। उनके जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, जिला महामंत्री राजेश यादव। उम्मीदवार किसको बनाया? इन दोनों ने उपेक्षा करी। इन्होंने अनारक्षित वर्ग की उपेक्षा की है। और मैं आपको अवगत करा दूं, 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव है। 2018 में इन्हीं सब गलती की वजह से एक बार अपन भुगत चुके हैं। 2023 में अगर जो अनारक्षित वर्ग को आप इसी तरह उपेक्षा अगर जो करते हैं अनारक्षित वर्ग की, तो 2023 का दिन दूर नहीं कि अगर जो उसके हमें अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? हम भोपाल फिर जाना पड़ा, हम 200-300 लोग इकट्ठे होकर भोपाल जाएंगे। भोपाल में हमारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर जो ये हिटलर तानाशाही इनकी जिला देवास में अगर जो इनकी चलाते रहे तो हम जो भी अभी आपको देवास जिलाध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? अभी मिल ही नहीं रहे। जिला महामंत्री मनीष सोलंकी जी यहाँ आए थे, उनको हमने आवेदन दिया है, हमारी बात रखी है, पर वो हमें संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। जिलाध्यक्ष जी यही थे देवास में, उन्होंने ये खबर भिजवाई कि मैं कर्नावत निकल गया हूँ। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशियों की होड़ लगी, जहां बड़ी तादाद में प्रत्याशी समर्थकों के साथ नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।